अब मैं उनकी भावना को कैसे पहचानूं कि मुझे अवहेलना, लेकिन जब मंच मिला, मुझे वो अधिकार नहीं मिला तो समझूंगी कि मुझे अवहेलना किया गया। क्या एक दलित महिला हाँ, एक दलित होने के नाते मेरा वहाँ सुधि नहीं लिए, मेरे अधिकार को हनन किया गया, मेरा जनता के सामने बेइज्जती करने का काम किया गया। मैं जनता के सामने बेइज्जती नहीं होंगी, इसलिए मैं कर्मठ हूँ। जो मेरा अधिकार है जनता के बीच में, और जो अधिकार जनता हमको दिया है वो हम ज़मीन पर उतारने का काम करते हैं। हम हर समय जनता के लिए खड़े रहते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो। आप मेरे बारे में मखदूमपुर की जनता, जहाँ की मैं लोकप्रियता हूँ, मखदूमपुर की, जहाँ से मैं जिला परिषद बनी हूँ, मखदूमपुर भाग 1 से जाके आप सर्वे कीजिएगा कि हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग सच को जगाना आपको काम है कि हाँ सही है या गलत है। क्या जिला पदाधिकारी के खिलाफ सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? क्यों नहीं कहना चाहेंगे, मेरी बेइज्जती किया गया है। ऐसे पदाधिकारी जिसको प्रोटोकॉल पता नहीं है, जिसको पता भी नहीं है कि अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, गाइडलाइन नहीं पड़ी है कि प्रथम नागरिक होती है जिला परिषद की अध्यक्ष, अब प्रथम नागरिक को बेइज्जती किया गया है तो मेरी बेइज्जती नहीं है, हमारी मखदूमपुर की जनता की बेइज्जती है, हमारी जहानाबाद की बेइज्जती है। देखिए, एक तो मैं जहानाबाद की जिला परिषद की अध्यक्ष हूँ। मुझे आमंत्रित जब भी फंक्शन होता है तब मैं उस फंक्शन में, उस कार्यक्रम में जाती हूँ। और ख़ास करके बाबा सिद्धेश्वर जो हमारे हैं, धरोहर हैं मखदूमपुर क्या अपला जहानाबाद का, इसमें हम लोग जहानाबाद वासियों को आस्था है। और हमारा जो बाबा सिद्धेश्वर नाथ है, जो बहुत कमी है, माने जर्जर भूमि है, वहाँ कुछ नहीं है। माने बाबा सिद्धेश्वर नाम सिर्फ नाम के हम लोग लेते हैं कि बाबा सिद्धेश्वर नाथ हैं, लेकिन वहाँ व्यवस्था नाम क्या है। अगले जो हमारी मौका मिली थी उसमें मैंने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह राजगीर पर्यटक स्थल है, जिस तरह बोध गया पर्यटक स्थल है, उसी स्थल यहाँ बनावर पहाड़ में भी होनी चाहिए। लेकिन 1 साल में कार्यक्रम होती है, पदाधिकारी महोदया जो हैं अभी आई हुई हैं, अगले बार में आदरणीय रिची पांडे जी थे, वो खाना पूर्ति, ये दोनों मिलके जब भी कार्यक्रम होता है तो खाना पूर्ति लोग करते हैं। और व्यवस्था क्या है नहीं है, तो अब हम तो अपने पर्यटक विभाग में मैं लिखूँगी कि आखिर क्या व्यवस्था के लिए आपके विभाग से आया था, जो व्यवस्था नाम मात्र के था। अब रह गई मंच पर 2 विधायक थे, मैं चेयरमैन, मात्र इतना ही थी। 2 विधायक को मौका मिला, मुझे मौका नहीं मिला। मेरा जहानाबाद मखदूमपुर, यहाँ की मैं बहू हूँ, बेटी भी हूँ, मैं जहानाबाद की चेयरमैन हूँ। मैं अपनी जनता की ओर से आवाज़ देना चाहती थी कि यहाँ क्या कमी है। अगले बार मैं जिला परिषद के माध्यम से मैं भाषण दी थी कि आपके यहाँ मैं शौचालय का निर्माण कराऊंगी, और मैं जिला परिषद लोग से बैठक में पारित करवाऊँ। मैं उस चीज़ को पारित करा चुकी हूँ और NOC बचा हुआ है। मैं उस चीज़ को अलाउंसमेंट करना चाह रही थी, मैंने उस कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन मुझे दलित समझकर मुझे वहाँ भाषण देने का मौका नहीं मिला, मंच मुझे नहीं मिला। इसलिए मुझे अफसोस है कि मैं दलित परिवार से आती हूँ। इतने मैंने हमारी जनता में लोकप्रियता है, मेरी जनता जो हमको बार जिला परिषद बना के अब चेयरमैन बनाया है। यहाँ लगातार 2006 से मैं नेतृत्व कर रही हूँ, खास करके मखदूमपुर से। और उसमें मुझे जो हमारी मैडम हैं जिला पदाधिकारी महोदय, इनको प्रोटोकॉल पता नहीं है कि चेयरमैन का क्या योगदान होता है, चेयरमैन का क्या रोल होता है, चेयरमैन की क्या उसकी मैंने जो कहिए कि वहाँ पर मंच पर उनका क्या होनी चाहिए, उनका अधिकार, वो मेरी अधिकार का हनन किए हैं। इसलिए मैं भी सरकार अध्यक्ष सरकार के तहत होती है। मैं लोजपा परिवार से आती हूँ। मैं राष्ट्रीय आदरणीय जो चिराग पासवान जी हैं, मैं उनके पार्टी के मैं अंग हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। और मैं सरकार के विरुद्ध में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। सिर्फ मैं मखदूमपुर की जनता की जो सुख सुविधा होनी चाहिए वो हमको, मेरा अधिकार है, मेरी जनता का अधिकार है, उस चीज़ को मिले। मुझे भी पर्यटक स्थल बनाया जाए, जिस तरह की बोध गया बनाया गया है और
राजगीर का पर्यटक बार बार वहाँ जो है वहाँ जो फैसिलिटी दिया जा रहा है, मैं भी इसी बात को सोचती हूँ। मैं 2 सदन में हमारे विधायक बैठे हुए थे, मैं मन से वो 2 विधायक थे, हमारे के यहाँ 3 विधायक हैं, मैं उनसे भी कह रही थी कि जब सदन में आप बैठते हैं तो ना वहाँ अधिकार के लिए ना दल विपक्ष होता है ना पक्ष होता है, ये आपका अधिकार है। इसको आप उस सदन के माध्यम से आप बार बार धरोहर को उजागर कीजिए, इस धरोहर को बचाइए, इस धरोहर को आगे बढ़ाइए। ये आपका कर्तव्य बनता है। आपकी मखदूमपुर और जहानाबाद घोसी की जनता आपको सम्मानित पद देने का काम किया है, इसलिए आपको वहाँ सदन में एक सुर में, एक भाषा में आपकी वहाँ आवाज़ होनी चाहिए धरोहर के लिए, बाबा सिद्धेश्वर नाथ जी के लिए। और मैं हमेशा जब मौका मिलता है तो मैं इनका मंच के माध्यम से मांगती हूँ, लेकिन मुझे वहाँ तक मौका नहीं मिला है सदन में जाने के लिए, नहीं तो बार बार मैं सदन में जाती, इस बात को रखती और जनता को जो अभिलाषा है उसको मैं क्या करूँगी। बाबा सिद्धेश्वर नाथ खुद सबको देते हैं, लेकिन एक जो परंपरा होती है, अधिकार होता है, वो हम लोग उसके माध्यम से अपनी सरकार से कुछ मांगने का काम करते।